नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर इस वक्त की बड़ी खबर। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को अभी जेल में ही रहना होगा। आज उनकी जमानत अर्जी पर फैसला आना था और कई लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि हो सकता है कि आज जमानत मिल जाए, लेकिन तमाम उम्मीदों को झटका लगा, उनके फैंस की उम्मीदों को झटका लगा। कोर्ट ने एक लाइन में फैसला सुना दिया कि अभी आर्यन खान को जेल में रहना होगा, जमानत उन्हें नहीं दी जाएगी। कोर्ट में क्या हुआ और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, स्वप्नल लगातार उसे हम तक पहुंचा रहे हैं। स्वप्नल, जरा विस्तार से बताइएगा क्या हुआ, कैसे हुआ और वकील अब क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही है कि आर्यन खान और मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, इन तीनों लोगों की जमानत याचिका सेशंस अदालत ने खारिज कर दी है। 2:45 पर लंच के बाद जज वीबी पाटिल कोर्ट रूम में आए और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, बेल रिजेक्टेड। जज ने यह भी कहा कि ये अभी ऑपरेटिव ऑर्डर है, जो ऑर्डर की कॉपी है वो आनी बाकी है, इसलिए अभी तक ये पता नहीं चल पाया है ना आर्यन के वकीलों को और ना ही एनसीबी के वकीलों को कि किन आधार को मानकर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की हैं। एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि तीनों लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और अब वकीलों के पास, आर्यन के वकीलों के पास यही एक तरीका है कि वो हाई कोर्ट जाएं और वहां पर जमानत के लिए अर्जी दे। हालांकि उसके लिए भी सबसे बहुत जरूरी है कि जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती वो ये तय नहीं कर पाएंगे कि किन आधार को मानकर कोर्ट ने खारिज किया है, ताकि हम उसके बाद आगे की कार्रवाई कैसे करें, किस नए तरीके से अपनी याचिका वहां दायर करें, उसको लेकर के बातचीत। अभी तो कहीं ना कहीं वकील जो है आर्यन के, वो भी अभी एक संदेह की स्थिति में है कि जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती वो इस पर कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतना पता है कि आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई और वो फिलहाल अभी अब जेल में रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन स्वप्निल, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि कई लीगल एक्सपर्ट्स हमने देखा कि मुकुल रोहतगी हों, चाहे कुछ दूसरे और बड़े वकील, माजिद मेमन कह रहे थे कि मिल जानी चाहिए जमानत। कोई ऐसा बहुत बड़ा पेच इसमें नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि मामला कहां फंसा होगा, या फिर क्या आधार ऐसा हो सकता है एनसीबी के पास जिसके आधार पर एनसीबी की दलील को वजन दिया गया और जमानत नहीं मिल पाई आर्यन को? बिल्कुल, कोर्ट रूम से बाहर जो कुछ वकील आ रहे थे, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जो माहौल था, आज कोई जिरह नहीं हुई है कोर्ट रूम में, ये सबसे पहले बता दें, क्योंकि 14 तारीख को जिरह जो थी इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की, वो खत्म हो चुकी थी। जज वीबी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था 20 तारीख के लिए, जो आज का दिन है। आज कोर्ट में कोई जिरह नहीं हुई और कोर्ट रूम से जब वकील बाहर आए इस फैसले के बाद, तब उन्होंने जो बातें कही हैं, जो उनका भी अंदेशा है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी आई नहीं है अभी तक, तो कुछ भी वो भी नहीं कहना चाह रहे पुष्ट तौर पर। तो वकीलों का ये मानना है कि एनसीबी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि आर्यन खान कहीं ना कहीं साजिश, जो एक धारा है एनडीपीएस एक्ट के तहत इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के जो आरोप लगाए हैं एनसीबी ने, कि व्हाट्सएप चैट से आर्यन खान के जो खुलासे हुए हैं, और एनसीबी पूरे तरीके से इस मामले में आर्यन खान के ड्रग्स चैट्स को ही अपना मुख्य सबूत मान रही है। हालांकि जिन बड़े वकीलों का आपने जिक्र किया, चाहे वो माजिद मेमन हो, मुकुल रोहतगी हो, उन सबका यही कहना है कि व्हाट्सएप चैट्स जो है वो सपोर्टिव एविडेंस हो सकते हैं, वो मुख्य एविडेंस कभी नहीं हो सकते, और ऐसे में उसको आधार मान करके कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक और चीज जो यहाँ महत्वपूर्ण है, जो वकीलों की बातचीत से समझ में आ रही थी, वो ये थी कि कभी भी ऐसा मामला होता है जिसमें जांच जारी रहती है, जांच चल रही होती है, और जैसा कि एनसीबी बार बार कोर्ट रूम में भी ये कह रही है कि हमारी जांच अभी शुरुआती चरण में है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट भी बहुत ज्यादा दखल देना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आगे जाकर ये मामला कहां तक पहुंच सकता है। तो बहुत संभव है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये फैसला आया होगा। बिल्कुल, लेकिन जो पिछले कुछ इस तरह के मामले रहे हैं, अगर उनको नजीर माना जाए, शायद उन्हीं को नजीर मान के कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद आर्यन को बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे आर्यन खान के पास क्या रास्ता है? अगर आज फैसला आ जाता है तो क्या आज ही वो मूव कर सकते हैं अपर कोर्ट में, या फिर क्या लीगल क्या रेमेडीज उनके पास बचती हैं? कोर्ट रूम के बाहर सतीश पानशिंदे और अमित देसाई के जो जूनियर थे, उनसे मीडिया ने बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि हमें ऑर्डर की कॉपी का इंतजार है, जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आएगी हम तुरंत हाईकोर्ट में अपील करेंगे बेल के लिए। अब जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ऑर्डर की कॉपी अगले 1-2 घंटे में मिल जाती है तो जाहिर तौर पर वकील यही चाहेंगे कि वो आज ही हाई कोर्ट में चले जाए, वहां पर अपील दायर करें, और बहुत संभव है कि अगर सब कुछ इस तरीके से हो तो आज शाम तक हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल भी सकती है, और नहीं भी, जो भी होगा वो हाई कोर्ट का फैसला होगा। तो ये चीज आज शाम तक क्लियर हो सकती है, लेकिन इसके लिए ऑर्डर की कॉपी मिलना बहुत जरूरी है। एक चीज यहाँ पर, चूंकि आपने जिक्र किया था कि पुराने मामलों का, जो 14 तारीख की सुनवाई थी, उसमें चाहे अमित देसाई जो आर्यन खान के वकील थे और एएसजी अनिल सिंह जो एनसीबी के वकील थे, उन दोनों ने ही कई सारे कोर्ट केसेस का हवाला दिया था, और इसी कारण से जज वीबी पाटिल ने 5 दिन का वक्त भी लिया था, क्योंकि उन सारे कोर्ट केसेस को पढ़ना था।
इस बीच एक और चीज हुई, अरमान कोहली जो खुद ड्रग्स केस में ही गिरफ्तार है, उनके पास से भी कोई ड्रग्स नहीं मिला था, जैसा कि आर्यन खान का केस है। अरमान कोहली की भी बेल रिजेक्ट हो गई पिछले दिनों जी। और शौविक चक्रवर्ती, जिसका हवाला एएसजी अनिल सिंह ने पिछली सुनवाई के दौरान दिया था, शौविक चक्रवर्ती के साथ भी यही हुआ था कि उनकी भी जमानत याचिका को सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी और बाद में चार्जशीट और तमाम चीजों के आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो जरूर है कि हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल सकती है। बड़ी अदालत है, उनके पास ज्यादा बड़े अधिकार होते हैं बड़े बड़े कानूनों को लेकर के, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के साथ कई सारे दूसरे कानून भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हाईकोर्ट से उम्मीद है कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जाहिर तौर पर सबसे पहले ऑर्डर कॉपी का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑर्डर कॉपी का इंतजार है आर्यन खान के वकीलों को और साथ ही हमें भी, कि उसमें ये पता चल पाए कि भाई किस आधार पे ये जमानत अर्जी जो है आर्यन खान की खारिज हुई है। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कितने 17-18 दिन हो गए मेरे ख्याल। बिल्कुल, 3 दिन एनसीबी की कस्टडी में थे और फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। बिल्कुल, तो 17 से 18 दिन हो गए आर्यन खान को जेल में और अभी फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। और ये कब वो बाहर आएंगे अभी पक्के तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये फिलहाल इस केस का लेटेस्ट अपडेट था। बाकी खबरों के लिए देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। शुक्रिया।